बड़े लड़ैया महुबा वाले, जाकी मार सही ना जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड के उन दो महान योद्धाओं की, जिनके आगे बड़े से बड़े दुश्मन थर्राते थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल। तो उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के नजदीक बसे आल्हा उदल का किला भले ही आज देख रेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो गया हो, लेकिन इसका इतिहास बेहद रोचक है। चंदेल वंश के राजा परमाल के सेनापति के रूप में प्रसिद्ध 12वीं सदी में जन्मे आल्हा और उदल की वीरता का प्रमाण इसी से मिल जाता है कि उन्होंने कुल मिलाकर 52 युद्ध जीते थे, जिनमें से एक ही युद्ध में उन्होंने चौहान वंश के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके बंदी भी बना लिया था। घने जंगलों, पहाड़ियों और तालाब से घिरे हुए इस किले को राजा परमाल ने खास तौर पर आल्हा और उदल के लिए बनवाया था। यहीं पास की पहाड़ी पर एक सुरंग भी दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक किसी को नहीं पता कि ये सुरंग आखिर कहाँ निकलती है। इस किले में बने अस्तबल में दर्जनों घोड़े बांधे जाते थे, लेकिन आल्हा उदल के कुछ खास घोड़े ऐसे थे जिनको पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कई प्रयास किए, लेकिन वो हमेशा विफल रहे। इस किले के दीवारों में पेड़ पौधों ने अपनी जड़ें फैला ली हैं और इसके कई हिस्से बुरी तरह से टूटे पड़े हैं। खास तौर पर यहाँ पर बने कमरों की छतें आल्हा और उदल के निवास के रूप में बनाए गए इस किले के चारों ओर फैले जंगलों में दोनों भाई उस जमाने में शिकार खेला करते थे। एक समय था कि इस किले पर हमला करने से पहले दुश्मन भी 100 बार सोचते थे, लेकिन अब हाल ये है कि ज्यादा पर्यटक भी इस खंडर किले तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ बने आल्हा उदल के महलों को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जो कि 850 साल बाद भी टस से मस नहीं हुए हैं। लेकिन ये कब तक ऐसे खड़े रहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आल्हा उदल की वीरता के किस्से बुंदेलखंड में इतने प्रसिद्ध हैं कि इन दो भाइयों की गाथाओं को सुनने के लिए आज भी यहाँ के गांव की चौपाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। बुंदेलखंड के लोगों का मानना है कि आल्हा को शारदा माता से अमर होने का वरदान मिला था, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा हैं और उनको यहाँ भगवान की तरह माना जाता है। खंड के वीर योद्धाओं आल्हा उदल के किले में और इसके इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आल्हा उदल का किला उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में सालट नाम के गांव में स्थित है, जो कि बुंदेलखंड के महोबा शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो या तो आप अपने निजी वाहन से यहाँ पहुँच सकते हैं या फिर महोबा से कैब किराए पर लेकर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल है और अगर आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो शायद आपका भी काफी समय मेरी तरह ही खराब हो सकता है। इस किले तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको सालट गाँव तक पहुँचना होगा, जहाँ पर आप स्थानीय लोगों से पूछकर पहुँच सकते हैं। आप देखेंगे कि शुरू में कुछ इस तरह का ग्रामीण और सुनसान सा रास्ता आपको दिखाई देगा और कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद आप सालट गांव पहुंच जाएंगे। यहाँ की भाषा काफी अलग है, इसीलिए यहाँ के लोगों से कुछ पूछना और उनको समझाना भी आसान नहीं है। खैर, सालट गांव के अंदर से बाईं ओर की तरफ किले तक पहुँचने का रास्ता तो बना है, लेकिन ये रास्ता धीरे धीरे और खतरनाक होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ ना ही कोई पक्का रास्ता है और ना ही कोई लैंडमार्क नजर आता है। यहाँ आपको इस रास्ते पर चलते रहना है, लेकिन ध्यान रहे कि अंधेरा होने से पहले आप यहाँ से वापस निकल जाएं, क्योंकि अंधेरा होने पर यह रास्ता सही से नजर नहीं आता है, इसीलिए रास्ता भटकने की संभावना बनी रहती है। तो हम अब आल्हा उदल के इस किले के पास पहुंच गए हैं और आप देखेंगे कि ये किला एक तालाब के किनारे बना हुआ है। इस प्राचीन किले को बाहर से देखकर लगता है कि किसी जमाने में ये काफी खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में ये एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। तो आइए आगे चलते हैं और इसके इतिहास और वास्तुकला को बेहतर रूप से जानते हैं। तो ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार
और आप देखेंगे कि इसकी थोड़ी मरम्मत भी की गई है। इसके किनारों में जो आपको ऊपर और नीचे की तरफ छेद नजर आ रहे हैं, इनमें उस जमाने में दरवाजे लगे हुए थे। इस द्वार के बाहर की तरफ आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ में एक एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर खड़े होकर सैनिक इस किले में आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। तो सालट गांव में स्थित आल्हा उदल का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन किला है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल ने अपने वीर सेनापति आल्हा और उदल के निवास और विश्राम गृह के रूप में करवाया था। इस किले के आसपास जो भी जंगल का इलाका आपको नजर आ रहा है, इसको उस जमाने में शिकार खेलने के उपयोग में लाया जाता था। यहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद आपको चारों ओर कई सारे कमरे दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ कमरों को घोड़े बांधने के अस्तबल के रूप में उपयोग में लाया जाता था और कुछ कमरों में सैनिक रहा करते थे। तो इन कमरों में आल्हा उदल के घोड़ों के सिवाय उनके सैनिकों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दर्जनों घोड़े भी बांधे जाते थे। आइए इन कमरों को आपको पास चलकर दिखाता हूँ और इनके बारे में और जानकारी आपको देता हूँ। आप देखेंगे कि इन कक्षों को बनाने के लिए पत्थरों को काट काट कर लगाया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि इनको बड़ी मेहनत से बनाया गया है। फिलहाल देख रेख के अभाव में यहाँ पूरे में आपको झाड़ झंकाड़ और पेड़ पौधे ही नजर आएंगे और इन कक्षों की छतें भी पूरी तरह से ढह चुकी हैं। अगर सरकार ने इस किले पर ध्यान दिया होता या पुरातत्व विभाग ने इस किले को अपने अंडर में ले लिया होता, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे कि जगह जगह पर कई सारे आले भी बने हुए हैं, जिनको उस जमाने में रात के समय में दीपक रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। ऐसा भी बताया जाता है कि आल्हा उदल के पास 5 ऐसे घोड़े थे जो सामान्य घोड़ों से काफी ज्यादा तेज दौड़ते थे, जिनको उड़ने वाले घोड़े कहा जाता था। जब भी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध की स्थिति बनती थी, तब वो उन घोड़ों को पाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये किला पूरी तरह से जंगल और पहाड़ियों से घिरा है, तो एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सामने वाली पहाड़ी पर आपको एक सुरंग भी दिखाई देगी, जो कहाँ निकलती है कोई नहीं जानता और बहुत ही घने जंगलों से घिरे होने की वजह से वहां जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता है। मैं बताना चाहूंगा कि चौहान वंश के शूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान ने शुरुआत में कई हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की थी। 12वीं सदी के अंत में बुंदेलखंड पर राजा परमाल चंदेल का राज हुआ करता था, जिनकी राजधानी महोबा थी। इन्हीं राजा परमाल के सेनापति थे 2 सगे भाई, जिनका नाम था आल्हा और उदल, जिन्होंने कुल मिलाकर उनके लिए 52 किले फतेह किए। महोबा के ही दशरथपुरवा गांव में जन्मे आल्हा और उदल को बचपन से ही शस्त्रों में रुचि थी और वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। यही नहीं, बल्कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ मुसीबत के समय में हमेशा खड़े रहते थे। यही वजह है कि इन 2 भाइयों की गाथाओं को सुनने के लिए आज भी गांव के चौपाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। एक जमाना ऐसा था कि इस किले में दुश्मन भी आने से पहले 100 बार सोचते थे, और अब हाल ये है कि इसका अधिकतर हिस्सा खंडहर में तब्दील होने की वजह से यहाँ पर्यटक भी ना के बराबर ही आते हैं। इसके 2 और कारण भी हैं। पहला ये कि ये किला जंगल के बीचों बीच बना है और दूसरा ये कि यहाँ पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार बुंदेलखंड पर हमला किया, लेकिन उन्हें यहाँ जीत नहीं मिली, क्योंकि हर बार उन्हें आल्हा उदल की सेना ने पीछे धकेल दिया। आल्हा और उदल ने मिलकर आखिरी लड़ाई 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी, जो कि बैरागढ़ के युद्ध के नाम से जानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से तत्कालीन चंदेल राजा परमाल पर चढ़ाई कर दी थी। बैरागढ़ के इस भयानक युद्ध में आल्हा के भाई उदल और चचेरे भाई मलखान भी मारे गए थे। आल्हा अपने छोटे भाई उदल की मृत्यु की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो भी आया वो मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा का आमना सामना हुआ और दोनों में युद्ध हुआ।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि बताया जाता है कि आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। ये युद्ध आल्हा के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए। तो जब जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के महान वीरता की बात चलती है तो बुंदेलखंड के योद्धा भाइयों आल्हा उदल का भी जिक्र जरूर किया जाता है। राजा परमाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया था तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल लिया था और यही मां शारदा के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की। माना जाता है कि आल्हा को मां ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आल्हा ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था और बताया जाता है कि इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और इस दीवार में आप देखिए कि किस तरह से पेड़ ने अपनी जड़ें बना ली है। ये हिस्सा काफी जर्जर हालत में है, इसीलिए यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और आप यहाँ ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सिर्फ छत बनी हुई है जो काफी जगहों से टूट चुकी है। आइए अब वो महल देखते हैं जहाँ आल्हा और उदल अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। एक तरफ ये बताया जाता है कि आल्हा की शादी चुनार यानी नैनागढ़ के राजा की बेटी सोनवा से हुई थी। अगर आपने मेरा चुनार किले का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सोनवा मंडप भी दिखाया था, जिसको खास तौर पर सोनवा की शादी के लिए बनवाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि आल्हा की शादी हरिद्वार में रहने वाली मचला से हुई थी। खैर, ये सही तरह से कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसी महल में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। आप देखेंगे इस महल को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है और यहाँ से तालाब का नजारा भी बेहद सुंदर है। यहाँ पर आम तौर पर पर्दे लगा दिए जाते थे और जब भी ठंडे वातावरण का अनुभव लेना होता था तो आल्हा यहाँ लगे पर्दों को खोलकर इस तालाब से आने वाली ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे आले बने हुए हैं जो कि दीपक या किसी भी सामान को रखने के लिए बनाए जाते थे। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जिससे कि इसकी छत पर पहुंचा जा सकता है और छत पर पहुंचकर कुछ ऐसा नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी तरफ से भी सीढ़ियां दी गई हैं, तो इनमें से किसी भी सीढ़ी का उपयोग करके आप यहाँ की छत पर पहुंच सकते हैं। नीचे उतरने पर महल का जो कक्ष मैंने आपको दिखाया था उससे होते हुए नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दी गई हैं। इन सीढ़ियों का उपयोग करके आप इस महल के सबसे निचले भाग में पहुंच सकते हैं। इसी कक्ष में आल्हा के भाई उदल अपनी पत्नी फुलवा के साथ रहा करते थे। आप देखेंगे कि इसको भी हूबहू वैसा ही बनाया गया है जैसे कि ऊपर वाली मंजिल पर आल्हा का कक्ष बनाया गया था और उसी प्रकार से यहाँ भी पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ भी आपको तालाब का खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिल जाएगा और दीवारों में दीपक या सामान रखने के लिए बहुत सारे आले भी दिखाई दे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक खुफिया रास्ता जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो ये दोनों ही तरफ से बंद नजर आ रहा था, तो शायद किसी जमाने में ये इस किले से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता हुआ करता होगा या फिर ये खजाना छुपाने की जगह भी हो सकती है। आपको क्या लगता है इस जगह को किस लिए उपयोग में लाया जाता होगा? अगर आपको कोई भी आइडिया होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको ऊपर से जो 2 सीढ़ियां दिखाई थी, अगर आप उनमें से दूसरी सीढ़ी का उपयोग करके नीचे आते हैं तो इस सामने वाले महल में पहुंच जाते। इसके बाहर में आप देखेंगे कि पेड़ों की जड़ें पूरी तरह इसमें फैल चुकी है और इसमें कई हिस्से टूटकर जमीन पर गिर गए हैं। इस किले की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अगर कुछ साल और इसका यही हाल रहा तो आने वाले समय में यह पूरा किला खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस महल को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है और ऐसा हो सकता है कि ये उस समय में बैठक रही हो या फिर ये खास लोगों के लिए विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता होगा। कक्ष के बाहर भी आप देखेंगे कि काफी सुंदर कलाकारी की गई है।
लेकिन देख रेख के अभाव में यहाँ भी पेड़ पौधों की जड़ों ने इसकी दीवार पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। तो किले के बाकी हिस्सों के जैसे ही इस हिस्से का भी यही हाल है। यही नहीं बल्कि इसकी छत भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। किले की पिछली दीवार से सट कर भी कुछ कमरे बने हुए हैं। इसकी छत का काफी हिस्सा गिर चुका है और इसको देखकर लगता है कि बचा कुचा हिस्सा भी आने वाले दिनों में गिर जाएगा। तो इस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है और चमगादड़ों के मल की बदबू बाहर आ रही है। हमने इतने किले घूमे हैं और हर किले में जहाँ भी अंधेरे कमरे होते हैं वहाँ चमगादड़ों का आतंक रहता ही है। ये जो सामने आप दरवाजा देख रहे हैं, इसका उपयोग करके आप किले के पिछले भाग में पहुंच सकते हैं। इसके अंदर प्रवेश करने पर भी आपको एक कमरा दिखाई देगा जिसमें कई सारे आले बने हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि किले के बाकी हिस्सों में हमने देखे, जिससे ये पता लगता है कि उस जमाने में भी यहाँ रात के समय में भी भरपूर उजाला रहा करता होगा। थोड़ा सा और आगे चलने पर हम किले के पिछले भाग में पहुंच जाएंगे, जो कि आपको क्षतिग्रस्त रूप में झाड़ झंखाड़ से ढका हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी रात को 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। यही वजह है कि आज भी ये मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान मिला था। इसीलिए बुंदेलखंड के कुछ लोगों का मानना है कि आल्हा आज भी जिंदा है। तो ये था महोबा के सालट गांव में बसा आल्हा उदल का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।